हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। हमने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये सारे जो सब्जेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कोई टॉपिक छूटा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो कि ये जो है वो सिलेबस वाइज है अकॉर्डिंग टू CGPCS ACF रेंजर, या ACF रेंजर की आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और वेदर आप UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक जो है वो आपको बहुत ही काम आने वाला है। कारण ये है कि ये जो मैं रिसोर्स फॉलो कर रही हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से लिया गया है। साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर ये एक नोडल एजेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉप साइंस, और इसके अंतर्गत लगभग 13 नेशनल इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और ये टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जो क्रॉप साइंस का डिवीज़न है ये इसके अंतर्गत लगभग 13 नेशनल इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है। और उसमें एक यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। 3 ब्यूरोज आते हैं, 9 प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट्स आते हैं और 2 नेशनल रिसर्च सेंटर्स आते हैं। 27 ओवरऑल इंडिया की कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं और 5 ऑल इंडिया नेटवर्क प्रोजेक्ट इसमें शामिल होता है। इसके साथ ही ये क्या चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ रिवॉल्विंग जो फंड स्कीम्स आ रही है और नेशनल रिसर्च नेटवर्क्स आ रहे हैं, और टेक्निकल क्लियरेंस जो भी देनी होती है जो एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट है उस सब को इन्वॉल्व करने का काम क्रॉप साइंस जो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उनका ये काम है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये है इनका लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हेडक्वार्टर, जिसके अंतर्गत जो डिवीज़न है उसमें 6 कमोडिटी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल सेक्शन पाए जाते हैं। देखिए, पहला सेक्शन होता है फूड और फॉडर क्रॉप्स का, दूसरा होता है ऑयल सीड्स एंड पल्सेस का, कमर्शियल क्रॉप्स का, सीड्स का, प्लांट प्रोटेक्शन का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो ये जो 6 सेक्शन है इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। गाइज, आपको PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, आप ब्लॉग से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को रेडी करिए। देखिए, आपको कोई भी टॉपिक अगर प्रिपेयर करना है तो आपको ग्रास रूट लेवल से उसकी प्रिपरेशन तैयारी करनी होती है, ठीक है। तो इसको मैं ये पूरा थ्योरी इसलिए इन्वॉल्व करती हूँ कि अगर जब आप उसको पढ़ने के लिए जाएं तो आप जब भी नोट्स फॉलो करें तो आपका एज इट इज़ रिवीजन हो जाए। मैं चाहूँ तो एक एक पॉइंट डाल के उसको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, बट एक एक पॉइंट डाल के एक्सप्लेन करना और कुछ एनिमेशंस दिखा के एक्सप्लेन करना, बाद में जब आप उसको फॉलो अप लेने जाएंगे तो हार्ड एंड फास्ट आपको कुछ कुछ याद रहेगा, कुछ आप भूल जाएंगे। अगर मैं पूरा पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप नोट्स के साथ उसको पढ़िए, आपका रिवीजन होगा, रिवीजन और चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट चैनल फॉर एंटरटेनिंग यू, दिस इज़ चैनल इज़ meant फॉर हेल्पिंग यू in your preparation. Okay, so without much ado, let's get back to the work. Okay, तो 3 प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इसमें मदद करते हैं, ठीक है। सबसे अगर फॉरमोस्ट अगर इसका पोस्ट देखे हर एक सेक्शन का, तो ये होता है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल का। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि क्रॉप साइंस के अंतर्गत जितने भी डिविजन्स आते हैं, ठीक है, जितने डिवीजन आते हैं तो उसका हेड कौन होगा, तो उसका हेड कौन होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होगा। 3 प्रिंसिपल साइंटिस्ट इनके अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। और एक टेक्निकल बैक स्टॉपिंग होती है अलग अलग साइंटिफिक और टेक्निकल मैटर्स के लिए। और जो डेप्यूटी सेक्रेटरी होता है ये इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी मैटर होगा हर एक डिवीज़न के अंतर्गत उसको ध्यान में रखेगा। देखिए गाइस, मैंने इसमें जो हमारे हिंदी माध्यम के बिलोंग करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी कोशिश की है कि मैं हिंदी में पूरा इन्वॉल्व कर दूं, सो दैट आपको इंग्लिश टर्म्स और हिंदी टर्म्स दोनों में ही दिक्कत ना आए, या कुछ इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में रिफ़र कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये। तो डिवीज़न में लगभग 13 राष्ट्रीय संस्थान है जिसमें से एक,
ठीक है, जिसमें से एक क्या होता है, यूनिवर्सिटी भी है, 3 ब्यूरो है, परियोजना निदेशालय है, 2 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, 27 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं। ठीक है, 5 अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना शामिल है। इसके अलावा यह बड़ी संख्या में परिक्रमी निधि योजनाओं और राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क का प्रबंधन करता है और बाह्य वित्त पोषित परियोजना की तकनीकी मंजूरी देता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब ICAR का अगर मुख्यालय देखें, ठीक है, तो ICAR के मुख्यालय में ही ये स्थित है, क्रॉप साइंस का जो डिवीज़न है। ठीक है, इसके अंतर्गत और 6 कमोडिटी और विशिष्ट तकनीकी खंड आते हैं। ठीक है, डिवीज़न जो मैं बोल रही थी इसको कहते हैं हिंदी में खंड, जैसे कि खाद्य और चारा फसलें हो गए, ठीक है, और तिलहन और दलहन हो गया, साथ ही वाणिज्य फसलें हो गई, बीज हो गए, संयंत्र संरक्षण हो गया, बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया। प्रत्येक अनुभाग का नेतृत्व एक कौन करता है, मैंने बताया था, हर एक डिवीज़न का जो हेड होगा वो कौन होगा, सहायक महानिदेशक या असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, 3 जो प्रधान वैज्ञानिक मध्यम स्तर के होते हैं, मतलब 3 साइंटिस्ट होते हैं मिडिल लेवल के, मैंने बताया था, और प्रबंधन और विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों को कि बैक स्टेपिंग की सहायता करते हैं। ठीक है, यही साइंटिस्ट जो है बैक स्टेपिंग के लिए सहायता करते हैं। साथ ही जबकि जो उप सचिव होता है फसल विज्ञान के लिए प्रभाग में, तो वो आंतरिक प्रशासनिक मामले के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं थ्रस्ट एरिया। थ्रस्ट एरिया क्या होता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है गाइस, नोट्स को फॉलो करिए एंड कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको MCQ पूछा जाए तो MCQ भी आएगा कि क्रॉप साइंस के अलग अलग डिविजन्स का हेड कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। ठीक है, और सब डिवीज़न लेवल पे कौन वर्क करता है, तो 3 साइंटिस्ट वर्क करते हैं। इस तरीके से आप खुद ही क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया में डिवीज़न में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट है वो वर्क कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 13 नेशनल इंस्टीट्यूट वर्क कर सकते हैं। तो क्रॉप साइंस की ब्रांच अगर आपको पूछा जाए तो कहाँ है, तो आप क्या बोलेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हेडक्वार्टर में ये स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा तभी आप तैयारी करें। जब आप खुद अगर पढ़ने लगेंगे तो आप धीरे धीरे खुद ही टेंडेंसी डेवलप कर लेंगे खुद क्वेश्चंस बनाने की। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस है खुद क्रिएट करिए, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ ये मेंस में है ऑब्वियसली थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पढ़ते हैं। थ्योरी मतलब हमको वहाँ पर जाके लिखना है, लेकिन इसके अगर आप बोलेंगे कि MCQs क्रिएट करिए तो MCQs क्रिएट करना ये खुद पे डिपेंड करता है कि आप कैसे MCQs सोचते हैं। कि देखिए कई बार फैक्चुअल आ जाता है, कई बार थ्योरेटिकल आ जाता है, जैसे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मेरा एक सेक्शन है, मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी मैंने जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है उसको। तो उसमें भी अगर ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है तो आप सेल्फ कर सकते हैं। उसमें भी मैंने 5-6 कमीशंस के बारे में बताया है, पूरा ओवरऑल उसको समझाया। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो जितना भी कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं उसको मजबूत करना है। ठीक है, अगर कंटेंट आप मजबूत करते हैं तो आप खुद ही ऑब्वियसली आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो। क्यों इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हो, क्योंकि आप इतने बड़े एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हो, कुछ सोच समझ के आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी में जुटे हैं। अपनी बस तैयारी को आप मजबूत करिए, आपको और भी कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंटेंट को फॉलो करिए। राइट कंटेंट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ये जो सीरीज़ है क्रॉप साइंस की, ये 3 से 4 पार्ट्स में कवर हो जाएगी। थैंक यू।